नमस्कार साथियों। मैं एडवोकेट मनोज शर्मा और डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन से जनरल सेक्रेटरी। साथियों, लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, प्रत्येक डिपो से फ़ोन आ रहे हैं कि ज़बरदस्ती कंडक्टर साथियों से डबल ड्यूटियां कराई जा रही हैं। एक वो सुबह की ड्यूटी करके आता है, सुबह की ड्यूटी 2 बजे 3 बजे 4 बजे करके आता है, तो कंट्रोल रूम के अधिकारी बोलते हैं कि डबल ड्यूटी करना पड़ेगी। कैश सेक्शन वाला अपने आप में आरएम से कम नहीं समझता है। वो बोलता है कि भैया पहले साइन करा के लाओ बेबिल के ऊपर, तब तुम्हारा कैश जमा करूँगा। ये किस तरह की तानाशाही शोषण चल रहा है विभाग के अंदर। डबल ड्यूटी कोई ज़बरदस्ती किसी से अधिकारी कोई करा नहीं सकता है। ये सीधा सीधा लेबर लॉ का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। अगर कर्मचारी की सहमति है डबल ड्यूटी करने के लिए तो आप कराइए, आप किसी से ज़बरदस्ती मत करिए। जो कर्मचारी डबल ड्यूटी नहीं करता है, मना करता है, तो आप उसको बोलते हैं कि तुम्हारा शाम का सफेद कर देंगे, रात का सफेद कर देंगे। अरे ऐसी कैसी तानाशाही। अधिकारियों शर्म करो। किसी कर्मचारी की कोई मजबूरी होगी, घर में कोई काम होगा, कोई कोई उसकी माँ बीमार होगी, उसका भाई बीमार होगा, या उसकी घरवाली बीमार हो सकती है, या कहीं उसको इमरजेंसी कहीं जाना पड़ सकता है रिश्तेदारी में भाई बहन के पास, तो कहीं मजबूरी होगी उसकी, तभी डबल ड्यूटी नहीं कर रहा है। लगातार पूरे डीटीसी विभाग में सभी कंडक्टरों के साथ इसी तरह शोषण तानाशाही दबाव बनाया जा रहा है। अगर उन सभी कंडक्टर्स की हाजिरी का रिकॉर्ड चेक किया जाए महीने महीने का, तो किसी की 35 ड्यूटी, किसी की 40 ड्यूटी, किसी की 45 ड्यूटी, किसी की 50 ड्यूटी मिलेगी। पर ये जो लेबर डिपार्टमेंट है, ये कहाँ से हो रहा है? जो उसके संबंधित इंस्पेक्टर हैं, डिपो से संबंधित जो उनके कार्यालय लगते हैं इंस्पेक्टरों के, वो इंस्पेक्टर कहाँ हैं? इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहते हैं हम, ये बिल्कुल ही अनैतिक और गलत कार्य हो रहे हैं जो स्टाफ से ज़बरदस्ती डबल ड्यूटी कराई जा रही है। इस पर अगर आप डबल ड्यूटी करा रहे हैं, 16 घंटे की ड्यूटी बन रही है, जैसे 8 घंटे की सुबह करके आया, शाम को 8 घंटे की फिर उसने डबल ड्यूटी की, तो आपको 24 घंटे के पैसे देने होंगे। और अब लगातार हमें और भी शिकायतें मिलेगी, तो हम इसके अंदर दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर रिट भी लगाएंगे कि सभी जितने भी डीटीसी विभाग के जितने भी कंडक्टरों का एलोकेशन है, उनके हाजिरी का रजिस्टर सबके चेक कराया, किस किस की कितनी ड्यूटी है, उनको डबल ड्यूटी की है तो 3 ड्यूटी के पैसे मिले इनको, तो इसके आदेश भी होंगे। बाकी ललित चौधरी जी एक्सप्लेन करें थोड़ा। नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट ललित चौधरी, अध्यक्ष डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन। साथियों, जैसा कि बड़े भाई ने बताया अभी कि किस किस तरह की समस्या कर्मचारियों के ऊपर आ रही हैं, दबाव बनाया जा रहा है, तानाशाही हो रही है। देखिए, लोकतांत्रिक देश है, आज़ाद देश है, यहाँ पर इस प्रकार की तानाशाही नहीं चलेगी। इन सभी के लिए एक संविधान है, कानून बनाए गए हैं, जिसमें एक लेबर लॉ भी आता है। लेबर लॉ, जैसा कि भाई ने बताया कि कोई एक्स्ट्रा घंटे काम कराया जाता है, उसका डबल पैसा देना होता है। देखिए, पहले तो आप ज़बरदस्ती आप किसी से करा ही नहीं सकते, लेकिन अधिकारी डीटीसी के और ये जो निम्न स्तर के अधिकारी हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट के खुद हैं, और वो कर्मचारियों पे दबाव देते हैं क्योंकि उनके आला अधिकारी उन पर दबाव दे रहे हैं। तो मैं सबसे पहली चेतावनी तो उस पहले कदम को देना चाहूँगा, जो अपने कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी हैं वो अपना नाम ऐसी शिकायतों में ना आने दें कि ज़बरदस्ती की गई है आपके द्वारा, डबल ड्यूटी कराई जा रही है, और डबल ड्यूटी नहीं कर रहा है, मना कर रहा है करने के लिए कर्मचारी डबल करने के लिए, तो आप उसका स्पेयर रात का करवा दे रहे हैं, शाम का करा दे रहे हैं, या अपनी अपनी तरीके से कैसे परेशान कर रहे हैं, बाहर अपने चेकिंग वाले गुर्गों को भेजकर उनकी रिपोर्ट बनवा रहे हैं। इस तरह की कार्रवाई बिल्कुल गलत है। जो कानूनी पचड़े में ना पड़ना चाहता हो वो अपने आप को सेफ रखे। और डीटीसी के अधिकारियों को खुली चेतावनी हमारी तरफ से, कानून सबके लिए है, सबके लिए बराबर है। आप इन प्राइवेट लालाओं को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कर्मचारी का शोषण कर रहे हैं, तो ये गलत है। देखिए, इस विभाग में हमने बहुत सेवा की है और इस विभाग को दिल से चाहते हैं, और हमारे बड़े इस विभाग की सेवा करके आए हैं, हम कर रहे हैं। इस विभाग को अपनी माँ की तरह माना है, इन्होंने हमारा घर चलाया है। इस विभाग में इस तरह की तानाशाही होगी और उसकी फिर हम शिकायत करेंगे या हम उस पर मुकदमा करेंगे, जो भी अधिकारी उसमें फंसेगा, इससे छवि धूमिल होगी डीटीसी की। और हम नहीं चाहते कि दिल्ली परिवहन निगम की छवि धूमिल हो, लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है। अगर ऐसी शिकायतें भविष्य में फिर से मिलती हैं तो बख्शा किसी को नहीं जाएगा। और इन अधिकारियों को जो हमारी चेतावनियों को हल्के में ले लेते हैं, उनको मैं बता देना चाह रहा हूँ कि वो हल्के में ना लें, क्योंकि अब तक हम ही नहीं करते थे कार्रवाई, क्योंकि हम सोचते थे कि पब्लिक के अंदर भ्रष्टाचार का मामला जाएगा, वो देखेंगे कि डीटीसी में ऐसा होता है ऐसा होता है। तो ये जो डबल ड्यूटी का खेल है, या तो आप
आपके पास नहीं है स्टाफ तो आप भर्ती करो। आपने ट्रेनिंग करके 3-3 साल से लोग बैठा रखे हैं और उनको आप ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं। आपको पता है आपने ये गैर कानूनी कार्य किया हुआ है। क्या आपने किसी डिपार्टमेंट ने किसी कर्मचारी को या किसी आवेदक को अपनी ट्रेनिंग देने के बाद, अपना मेडिकल कराने के बाद एक उसकी माथे पे टप्पा लगा गया कि अब ये इस विभाग का कर्मचारी है, लेकिन आपने उनको अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी। नहीं ज्वाइनिंग दी तो आपने भर्ती क्यों की थी, आपने ट्रेनिंग क्यों कराई थी? और आपने करा दी तो ज्वाइनिंग देनी थी। आपके पास काम नहीं है तो कम से कम आधी तनख्वाह उनको घर बैठा के देनी थी। आपने अपने नाम पर रिजर्व कैंडिडेट तो बैठा लिए लेकिन उनको नौकरी नहीं दी। आपको पता है एक मुकदमा उनकी तरफ से भी आएगा आपके पास। और हमारे यहाँ कानूनी सहायता निःशुल्क दी जाती है। जो भी कर्मचारी आएगा जिसकी भी शिकायत हम तक पहुँचेगी, अब चाहे विभाग की छवि धूमिल होती हो तो होती रहे, क्योंकि जब आप अधिकारों का हनन कर रहे हैं कर्मचारियों के, और कुछ कर्मचारी तो ऐसे भी हैं जो खुद कॉन्ट्रैक्ट पे अधिकारी हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे, उनको तो कम से कम शर्म आनी चाहिए कि आप इन अधिकारियों के कहने पर आप छोटे कर्मचारियों के साथ इतनी तानाशाही कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। और देखिए इसके लिए आप इसे चेतावनी माने या धमकी माने या जो मान सकते हैं वो माने, लेकिन कर्मचारियों का जो अधिकार है वो छीनने नहीं दिया जाएगा। और साथियों एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ इन कर्मचारियों को भी और इन अधिकारियों को भी। अधिकारी जब आपके पास पर्याप्त मात्रा में कर्मचारी नहीं है तो भर्ती करो। आपने हमारे कर्मचारी इतनी दूर दूर ट्रांसफ़र करके दे रखे हैं और उन्हें टीए की सुविधा नहीं मिलती है, तो आपका अधिकार नहीं बनता कि आप उनको इतनी दूर दें, उनको इतनी परेशानी दें कि 747 रुपये जो दिहाड़ी आपकी बनती है उसमें उसके आने जाने का खर्चा पूरा नहीं होता, उसका घर नहीं चलता, लेकिन आपने तानाशाही की हुई है। अब कुछ अधिकारी, देखिए नाम नहीं लूँगा मैं उन्हें कोर्ट में बुलाऊँगा सीधा। वे अधिकारी जो ट्रांसफ़र के पोस्ट पर बैठे हैं, जो ट्रांसफ़र से करने संबंधित है। ट्रांसफ़र करने की जिनमें क्षमता है, जिनके पास अधिकार है, वो अपने अधिकारों का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। और जो कर्मचारी जिस डिपो को बंद किया गया था कि भाई रेनोवेशन होगा या इलेक्ट्रिक होगा तो उसको दोबारा चालू किया जाएगा, तब कर्मचारियों को उनको जिसको यहाँ से ट्रांसफ़र किया गया था उनको वापस बुला लिया जाएगा। लेकिन उनको वापस ना बुला के और जो आसपास में इधर उधर उनके मिलने वाले या उनके चहेते या उनका किसी और प्रकार का कोई नाता हो, वो नाता उनके साथ चल रहा है तो उनको ट्रांसफ़र करके बुलाया जा रहा है। कभी 2 आदमियों की लिस्ट आ जाती है, कभी 3 की आ जाती है, या ऐसे बंदों को 2 महीने इकट्ठे किया जाता है। फिर देखिए सीधा सीधा भ्रष्टाचार की ओर एक इशारा है। और ये अगर भ्रष्टाचार पकड़ा जाता है, सबूत हम इकट्ठे कर रहे हैं, हमारे पास भी कुछ सबूत हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि कोई अधिकारी इसमें अभी फंसे, क्योंकि नौकरी चाहे कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी की हो या परमानेंट के कर्मचारी को, अगर उस पर मुकदमा चलता है तो ये नहीं है कि वो परमानेंट है तो बचा ही रहेगा। टर्मिनेट का साधन उनके लिए भी है। वो सोचेंगे कि अगर मैं सस्पेंड होकर केस लड़के आ जाऊंगा तो उनके खिलाफ इतने सबूत रख देंगे कि उनको टर्मिनेट ही होना पड़ेगा। और अगर ऐसी शिकायतें ट्रांसफ़र को लेकर लगातार आती रही तो मजबूरन हमें अधिकारियों को तो साथियों कानूनी समाधान करना पड़ेगा। और कानूनी के लिए देखो हमें कहीं नहीं जाना। आज डीटीसी कर्मचारियों के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी जितने भी हैं उनके पास एक पावर है, उनके पास एक कानूनी सहायता है। ये 2 भाई बैठे हैं और ऐसे ही हमारे कुछ और साथी भी हैं जो वकालत को प्रेफरेंस करते हैं, वकालत में हैं या छात्र हैं उसके, तो वो सब मिलकर इन कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की तरफ से आपको जवाब देंगे और अपने अधिकार बताएंगे और आपसे लेंगे। और एक चेतावनी और, अगर ट्रांसफ़र के नाम से ये भ्रष्टाचार ऐसे ही चलता रहा, मैं खुले शब्दों में कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार हो रहा है। जो अधिकारी हैं, जो अधिकारी आला अधिकारी हैं, वो इस पर संज्ञान लें, अन्यथा इस पे संज्ञान लेने के लिए और भी डिपार्टमेंट बैठे हैं, वहाँ तक आपकी एक खबर भी पहुँचेगी। और कानून का जो दरवाज़ा है वो हम इनके लिए खुला है। और आपके लिए क्या हो सकता है उसमें आप खुद समझदार हैं, ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहने चाहते, लेकिन अगर ऐसी शिकायतें मिलती रही आप अपने आप को अभी भी सुधार लीजिए, आपके पास वक्त है। अन्यथा ट्रांसफ़र के मामले में साथी बहुत लगातार ही फ़ोन आ रहे हैं। एक तो कर्मचारियों को, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को आप टीए नहीं देते, उनके घर से 50-50 किलोमीटर, 60-60 किलोमीटर, उनकी 8 घंटे की ड्यूटी 13-14 घंटे की पड़ रही है। तो इन अधिकारियों को खुद ही शर्म आनी चाहिए। जो 747 रुपये पर डे पे काम कर रहे हैं उनको टीए देना चाहिए। टीए नहीं देते तो उनका ट्रांसफ़र उनके नज़दीक ही कर दीजिए, जो उनसे घर से 10 किलोमीटर दायरे में है। ऐसे कर्मचारी को ना सताइए, अधिकारियों से निवेदन है, वो पहले ही सताए हुए हैं, आप उनका कोऑपरेट कीजिए। अधिकारी को बस ट्रांसफ़र कराने के लिए जाते हैं तो बोलते तुम्हें केयर डिपो भेज दूंगा, तुम्हें
सिंगोला भेज दूंगा, तो मैं नरेला भेज दूंगा, ईस्ट जोन से वेस्ट जोन भेज दूंगा। कोई अपनी समस्या बताने जाता है, किसी की घरवाली बीमार है, किसी की माँ बीमार है, तो अधिकारी वही संबंधित अधिकारी जो ट्रांसफ़र करने वाले होते हैं। मेरी घरवाली खुद बीमार है, मैं क्या करूँगा? इस तरीके के तंज कसे जाते हैं। नौकरी करनी है तो करो। नौकरी करनी है तो करो, अरे नहीं भाई तो आप छोड़ दो। आप किसी का वेलफेयर नहीं कर सकते तो उसका नुकसान क्यों करते हो? अगर आप नुकसान पे उतर आए तो फिर कर्मचारी भी पीछे नहीं हटेगा। वो कर्मचारी आपका कितना बड़ा नुकसान कर सकता है ये आपको भविष्य हम में देखने में जानते मिल हैं जाएगा। ट्रांसफ़र से संबंधित कौन कौन से अधिकारी, हम सबको जानते हैं, सबके नाम पता है। अगर हमने एक ईडी और सीबीआई के को एक पत्र लिख के दे दिया, आपकी संपत्ति की जांच की एक एप्लीकेशन बना के दे दी अपने एडवोकेट के लेटर हेड पर, तो आप समझ नहीं सकते आपकी जांच कैसी होगी और आपको कैसी कड़ी कार्रवाई कसी जाएगी। आप ये मत सोचना कि ट्रांसफ़र कर करके पैसे कहीं और दुबका दूंगा, रिश्तेदार को पहुँचा दूंगा, दोस्त को पहुँचा दूंगा, मकान खरीद लूँगा, गहने खरीद लूँगा, कहीं दबा दूंगा। जब ईडी की जब कार्रवाई होती है तो पूरे जड़ तक खोली जाती है सारी नींवें। ये ध्यान रखना नहीं, अधिकारियों को। हमारी दिल्ली की जो एसीबी ब्रांच है उसका भी पूरा समर्थन हमें मिलेगा और आप सोचिए आपके साथ क्या हो सकता है। नहीं, उनकी संपत्ति की जांच कराएंगे कि ऐसा कैसे हो रहा है। जो नए कर्मचारी हैं, पुराने कर्मचारी हैं, जो पास रहते हैं उनके तो ट्रांसफ़र हो जा रहे हैं, जिनकी बातचीत है उनके ट्रांसफ़र हो जा रहे हैं, जिनकी कोई बातचीत नहीं बेचारे की, कहीं कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है देने के लिए, उनके ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं। और साथियों उन साथियों से भी मेरा निवेदन है कि ऐसे किसी भ्रष्ट अधिकारियों को अपनी इस छोटी सी तनख्वाह में से एक हिस्सा निकाल कर मत दीजिए। ट्रांसफ़र के नाम पे थोड़ी समस्याएं झेलिए। वो भी आपके भाई हैं जो इतनी दूर दूर पड़े हैं और बहुत लंबे समय से पड़े हैं और बहुत परेशान हैं, और जिनकी जेन्युइन समस्या है उनका ट्रांसफ़र आपकी वजह से नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप लोग अनैतिक तरीके से पैसा देकर इस भ्रष्टाचार में शामिल होते बाकी हैं अपनी साथी सुविधा देखने के लिए। तो उन साथियों से निवेदन है कि थोड़ा कष्ट आप भी झेलिए ताकि आपके किसी जो ज़रूरतमंद भाई है उसको कष्ट होने से बच सके। साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपको क्या समस्या है, किस डिपो में क्या समस्या है। कमेंट जरूर करना कि किस डिपो में क्या क्या तानाशाही चल रही है। जो खुलकर नहीं लिख सकता हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कर सकता है वो मैसेज। मेरा नंबर है 9911905268। इस पर व्हाट्सएप कर सकता है। जो खुलकर नहीं बता सकता है किस डिपो में क्या भ्रष्टाचार चल रहा है, क्या तानाशाही चल रही है। साथियों किसी को डर लगता हो कि मेरा नाम आ जाएगा, मेरे साथ ऐसा होगा वैसा होगा, तो वो साथी डरने की अगर जरूरत किसी नहीं है। प्रकार की कोई वीडियो है, कोई ऑडियो है या कोई समस्या है तो हम तक जरूर पहुंचाएं। हमारे नंबर सभी साथियों पे हैं जिन पे ना हो और जिन अधिकारियों पे ना हो जो चाहते हो कि भ्रष्टाचार रुके, तो वो अधिकारी भी, उनके लिए मैं अपना नंबर प्रेषित कर रहा हूँ। मेरा नंबर है 9582180001 ललित चौधरी। तो साथियों जिनकी भी ऐसी समस्या गुप्त रूप से हमारे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, फ़ोन करके बता कोई सकते हैं, वीडियो उस ऑडियो पर कुछ कार्रवाई करेगी। आपका चेहरा ये तानाशाही जो दिखाते हैं अधिकारी वो आपको टारगेट नहीं कर पाएंगे। टारगेट होने के लिए हम तैयार हैं, हम आगे खड़े हैं, हमारा चेहरा देखो, हमारे पीछे कर्मचारी खड़े हैं जिनको सुविधा मिलेगी, लेकिन अधिकारियों को अब टारगेट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। अब हम खड़े हैं, बिल्कुल साथियों। हमें करें टारगेट जिसको करना है। यह वीडियो उन संबंधित अधिकारियों तक जरूर पहुंचा दें साथियों, उन तक जरूर पहुंचा दें, उनको व्हाट्सअप कर दें, उनको किसी तरह भी ये वीडियो पहुंचा दें मैसेज। और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, कमेंट करना कि क्या समस्या है आपके डिपो में और आपके साथ क्या तानाशाही हो रही है। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।